ते योगी ते सिद्ध नर पूजते कलयुग माय। तो बताइए, वो लिखा है रामचरितमानस में, अग जग जीव नाग नर देवा और नाथ सकल सब काल कलेवा। कोई भी XYZ संत हो भारत में, ये बता दे कि पूजा के योग्य कौन संत, कौन देवता है, हम उसके शिष्य बन जाएंगे रामपाल महाराज को छोड़ के। किसी को पता नहीं। मेरा सवाल अब यहाँ, आप रामायण की बात किए हैं और आज आपको जवाब देना पड़ेगा हमारी इन बातों का। कलयुग एक ही नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पाड़ा। किस नाम की बात की जा रही है कि किस नाम को जपने सुमर करने से इस कलयुग में बहुत से पार हो जाएगा व्यक्ति? नाम हम आपसे खोल के नहीं बता सकते, ये नाम हमारे गुरुजी बताते हैं। जब कुछ जिक्र बताइए, कुछ बताइए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप नहीं बता पाएंगे, ये हमें पता है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश। ओम ब्रह्म का मंत्र है, तत्सत संकेतिक है, वो हमारे गुरुजी बताएंगे, किसी को पता नहीं है। इसके लिए तो यानी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप वहीं रुके रहिए, मैं सबसे बात करूंगा। का वह संसार रूपी पेड़ है अर्जुन, ये जड़ क्या है कोई जानता ही नहीं। जब कोई जड़ जानता ही नहीं तो उसकी व्याख्या परिभाषा कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। तब उन्होंने बताया कि जो संसार में उल्टा लटके हुए संसार रूपी पेड़ को, पीपल के पेड़ को वेदवत बता देगा, वेदों से प्रमाणित करते हुए बता देगा, वो है तत्वदर्शी संत। तो वो परिभाषा हम किसी को कह दें, ये हमारी सच्चाई नहीं है। हाथ सुहाई, लेकिन आगे लिख दिया कि विधि विधि हरिहर कब कोविद वाणी। कहा तो साधु महिमा सुख चैनी, सो मोफन कह जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गन जैसे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित कोई नहीं जानते। तो अब बताओ, लिखा है उसमें हमारे सिलेबस में, शारद शेष महेश विध आगम निगम पुराण और नेत नेत कही जास गुण करहि निरंतर गान। तो रामायण में लिखा, जैसे आपने धीरेन्द्र शास्त्री XYZ जितने भी संत हैं, सबके लिए मेरा सवाल है। लिखा है उसमें, अशुभ भेष भूषण धरे भच्छा भक्ष जे खाए, ते योगी ते सिद्ध नर पूजते कलयुग माय। तो बताइए, वो लिखा है रामचरितमानस में, अग जग जीव नाग नर देवा और नाथ सकल सब काल कलेवा। कोई भी XYZ संत हो भारत में, ये बता दे कि पूजा के योग्य कौन संत, कौन देवता है, हम उसके शिष्य बन जाएंगे रामपाल महाराज को छोड़ के। किसी को पता मेरा सवाल अब यहाँ, आप रामायण की बात किए हैं और आज आपको जवाब देना पड़ेगा हमारी इन बातों का। कलयुग एक ही नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पाड़ा। किस नाम की बात की जा रही है कि किस नाम को जपने सुमर करने से इस कलयुग में बहुत से पार हो जाएगा व्यक्ति? नाम हम आपसे खोल के नहीं बता सकते, ये नाम हमारे गुरुजी बताते हैं। जब कुछ जिक्र बताइए, कुछ बताइए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप नहीं बता पाएंगे, ये हमें पता है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश। ओम ब्रह्म का मंत्र है, तत्सत संकेतिक है, वो हमारे गुरुजी बताएंगे, किसी को पता नहीं है। इसके लिए तो यानी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप वहीं रुके रहिए, मैं सबसे बात करूंगा। चलिए हम इस पे भी जवाब लेते हैं कि कलयुग एक ही नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। नर को पार उतरने के लिए जो कलयुग के अंदर का प्रावधान रामायण के अंदर लिखा गया है, वो कितना सही है और वो किस नाम की तरफ संकेत करता है, कि सदग्रंथों में लिखा है, और कौन बताएगा इस धरती पे आकर के इन बातों को? रामायण के अनुसार तुलसीदास ने बताया है कि राम राम सारा जगत बखाने। सर्वोपरि सब कोई उस त्रेता में राम को ही सर्वोपरि समझा, सबसे बड़े भगवान राम को ही उपाधि दी गई त्रेता में। तो उसमें हमारे परमात्मा ने बताया है कि राम राम सारा जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम में घट घट बोले। एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। तो जो आदि राम है, पांचवा राम, वो कबीर साहब है। लेकिन दशरथ के पुत्र राम है ऐसा बताया जाता है, आप कौन से राम की बात? आदि राम जो द्वापर त्रेता सतयुग से भी पहले हैं, अनादिकाल से चले आ रहे हैं। जैसे गीता में बताया, कृष्ण अर्जुन से जब संवाद हुआ, उन्होंने बताया कि ये
ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम, जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पेड़ है अर्जुन, ये जड़ क्या है कोई जानता ही नहीं। जब कोई जड़ जानता ही नहीं तो उसकी व्याख्या परिभाषा कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। तब उन्होंने बताया कि जो संसार में उल्टा लटके हुए संसार रूपी पेड़ को, पीपल के पेड़ को वेदवत बता देगा, वेदों से प्रमाणित करते हुए बता देगा, वो है तत्वदर्शी संत। तो वो परिभाषा हम किसी को कह दें, ये हमारी सच्चाई नहीं है। सच्चाई वो है जो सदग्रंथ से प्रमाणित। बिल्कुल, हम सब लोगों से लेंगे और सब लोगों से बात भी करेंगे कि आखिरकार असली संत कौन है, कैसे पहचाने। आखिरकार सवाल इसलिए हमारा ये था कि तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि आज संत भी मतलब सदग्रंथ भी हवाला ये दे रहा है कि पूर्ण संत की शरण में जाओ, पूर्ण संत की शरण में जाओ। और यहाँ तमाम ऐसे संत भारत देश में हैं जिसको देखने के बाद जहन में ये सवाल उठता है कि आखिरकार हम किन संतों को माने कि वास्तव में असली संत ये हैं और अच्छे संत ये हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के बीच में मैं मौजूद हूँ। असली संत कौन है, पहचाने कैसे, ये सारी बातें आप लोगों ने संत को कैसे पहचाना? संत रामपाल जी महाराज जी को कैसे आपने गुरु मान लिया? वो मैं देखा उनको। आ जाइए, आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, सम्मान आ जाइए। हमारा सवाल जो चल रहा था सवाल वही रहेगा और हम फिर से एक बार जानने का प्रयास। महाराज जी, सबसे बड़ा सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि असली संत कैसे पहचाने? क्या कुछ फार्मूला आपको पता है? जाएंगे तो पाएंगे। आज मैं तो पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, हमारे साथ पहली बार आए हैं तो किसी की भक्ति तो आप जरूर करते हो। हाँ, करते हैं, पहले की जो भक्ति करी थी। तो आपके अपने गुरु से बताई हुई भक्ति कर रहे हैं या अपने मन से? पता ही नहीं। तो उनके ऊपर आपका विश्वास होगा, गुरु सही बता रहे हैं। कौन है गुरु? हमारे गुरु जी जो बताते हैं सो वो करते हैं। आज हम यहाँ नहीं आए हैं तो इनके नाम से आए हुए हैं। बिल्कुल जरूरी है, हर जगह दर्शकों को जाना चाहिए और हर लोगों की बातें सुननी चाहिए, तभी हमें असली बात पता चल पाएगी, सच्चाई क्या है। क्योंकि एक साथ सारी सामग्री तो एक जगह मिलनी नहीं है और अगर देने वाले स्थान पर भी पहुंचेंगे तो शायद मिल भी सकता है। किसको भगवान मानते हैं आपके हिसाब से, क्या लगता है? मैं तो आज लोग विष्णु भगवान को मानते थे। बिल्कुल बिल्कुल, विष्णु भगवान भगवान है और ये कहने की बात नहीं है, सारा संसार जानता है। तो आपके गुरुजी कौन है ये बता दीजिए। हमारे गुरुजी हैं भाई, मानते हैं। गुरुजी जैसे जैसे हमारे गुरुजी मैं धीरेन्द्र शास्त्री को भी मानता हूँ और प्रेमानंद जी हमारे गुरु हैं। तो आपके गुरु है? शंकरदास। शंकरदास कहाँ से हैं वो? घुंचैया। घुंचैया, ये जिला क्या है? जिला पीलीभीत। अच्छा, आपका विश्वास ये जमा कि वहाँ वो जो गुरुजी बता रहे हैं वो सही है। का आज हम इनमें आए तो हमें यहाँ की सही कारी मिली है तो उसमें बड़ा प्रसन्न है। बिल्कुल, आप हमारे चैनल में बने रहिएगा, हम आपसे फिर से बात करेंगे और आपसे कुछ राय लेंगे और कुछ अच्छी बातें दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। और कौन बताएगा कि वास्तव में असली गुरु की पहचान क्या है, कैसे आज असली गुरु को पहचाना जा सकेगा, बताएंगे? सदग्रंथ से जो प्रमाणित करे वही असली गुरु की पहचान है। चार वेद खट शास्त्र का 18 बोध, सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बयान विनोद, चार वेद खट शास्त्र का 18 बोध। जो सदग्रंथों से संत तो सभी हैं, मनमती संत हैं, जो वेद और शास्त्रों को अच्छी तरह सुलझा दे वही संत है। दर्शकों, मैं अपने अगले सवालों पे चलता हूं क्योंकि तमाम ऐसी लोगों की धारणाएं रहती हैं कि आखिरकार संत हो तो हमारे जीवन में कितना अच्छा हो, जिससे कि हमें मोक्ष भी प्रदान हो और हमें सुख संपत्ति वैभव का भी लाभ प्राप्त हो। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम शेर सिंह है, मैं कानपुर देहात से हूँ। और संत का मतलब ये होता है कि कहने का मतलब जो मोक्ष प्रदान करे और रियल नॉलेज, और नॉलेज क्या है वो तत्व से परिपूर्ण होना चाहिए। और क्योंकि हमारे जो संसार में जगत में बहुत सारे धर्मगुरु हैं और उनके डिफरेंट टाइप्स के व्यूज़ हैं और डिफरेंट नॉलेज है, कभी भी उनका मैच नहीं करता है। जो ज्ञान है वो स्वयं में नहीं मैच करता है। डिफरेंट व्यू, डिफरेंट मंत्र भी उनके हैं। किसी से जाओ तो कोई कुछ बोलता है, दूसरे से जाओ कुछ, उनमें मैचिंग नहीं है।
और पूर्ण गुरु और जो पूर्ण संत होता है वो ऑथेंटिक नॉलेज देता है, वेदास से देता है, गीता वेदास जो भी हमारे पुराण है, हमारा जो प्रूफ है, जो हमारा सनातनी हिंदू धर्मों का प्रूफ है और जो पहले से है, आदिकाल से है, ये दिया गया है, उससे मिला मिला के जो बताए, दिखा दिखा के बताए, उस पर हमें विश्वास करना तो मेरी बिल्कुल गारंटी बन जाती है 100%। क्या क्या आपको विश्वास है, नहीं विश्वास हो रहा है कि लोग देवी भागवत खोल के पढ़ के सुना रहे हैं आपको कथा में और रामायण खोल के पढ़ के बता रहे हैं, तो ये क्या वेद शास्त्र या इससे कोई प्राप्त प्रूफ नहीं मिलता क्या? मिलता है भगत जी, लेकिन उनकी जो विचारधाराएं हैं, जो उनको ज्ञान है, वो जो असली ज्ञान नहीं दे पाए, तत्वों को नहीं पहचान पाया। वेद पढ़े पर भेद न जाने, पढ़े वेद 18 और पत्थर की पूजा भूल गए सृजनहारा। ये हमारे परमात्मा, हमारे गुरु संत रामपाल जी का स्लोगन है और कहते भी हैं, जो तत्व को दर्शाते हर वेद, हाँ वेद हमारा है भेद, और मैं उनके माए, और जो वो वेद जानते नहीं। बिल्कुल दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि क्या कहना चाहते हैं? सब वक्त का काम है, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में, किसी युग में कोई किसी बात को नहीं जान सकता।